सब गाइस, वेलकम टू माय हॉरर मिस्ट्री चैनल। तो आपका स्वागत है फिर से हॉरर मिस्ट्री चैनल में। तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो जो है रक्त चाशनी के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो अब ये वीडियो शुरू होती है। तो ये बेसिकली उस टाइम की बात है जो एक लड़की थी जिसका नाम था श्रेया, जो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, मतलब अच्छे ख़ानदान से थी ये। और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था गौरव। तो जो गौरव था वो नौकरी की तैयारी कर रहा था, नौकरी ढूंढ रहा था वो अपने लिए। और जो श्रेया है उसने अपने घर वालों से कहा था कि मुझे ये लड़का पसंद है, और गौरव ने भी कहा था मुझे ये लड़की पसंद है। उनके घर वाले शादी के लिए मान गए थे। वो इसलिए नहीं माने थे कि उसकी नौकरी है या नहीं है, वो इससे कोई मतलब नहीं रखते थे, बस ये है कि लड़की बढ़िया रहे हमारी, ये था उनका। तो अभी क्या है कि उसने पेपर दिया, बहुत से पेपर दिए, उसकी नौकरी नहीं लगी। फिर उसने पेपर दिया, फिर आखिर में उसके जाके एक नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आता है। कुछ ज़्यादा नहीं, पर उस पर एक अजीब सा नाम लिखा था, जो एक गांव था जिसका नाम था सोनपुर। वो रह गया भाई, ये कैसा गांव है। पर वो उसने कहा चलो कोई नहीं, पर मैं इस गांव में नहीं जाऊंगा। फिर उसकी जो श्रेया गर्लफ्रेंड थी उसने कहा क्यों, कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्या है तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है। फिर उसने कहा अरे पागल हो क्या, इतने दिनों बाद तो अब तुम्हारी नौकरी लगी है बड़ी मुश्किल से, और तुम इस पे जाओगे नहीं। फिर उसने बॉडी बनाया उसको, तो उसने सौरभ ने कहा चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ। ठीक है भाई, वो अपना बैग पैक करता है, निकलता है गाँव के लिए। फिर जैसे ही वो स्टेशन पे उतरता है, स्टेशन पे भाई एक भी मतलब बिल्कुल सुनसान था स्टेशन, बिल्कुल सुनसान। उस पर एक बच्चा तक नहीं था, पर एक टीसी जरूर घूम रहा था। फिर वो ट्रेन से उतरा, वो गया टीसी के पास। फिर उसने कहा टीसी ने कि भाई कहाँ से आए हो तुम, कि मैं यहाँ से आया हूँ। तो उसने कहा कि क्या काम है तुम्हारा, कि उसने अपना एड्रेस बताया कि मुझे यहाँ पर मेरी नौकरी लगी है। फिर वो टीसी अचानक से थोड़ा हैरान सा हो गया, पता नहीं उसने न जाने क्या सुन लिया ऐसा। फिर उसने कहा चलो ठीक है तुम आ तो गए हो, अब चलो चलिए जाओ। फिर वो एक गाड़ी में बैठा और वहाँ से चलने लगा। जंगल से होके वो जा रहा था। तो उसने जो ड्राइवर था उसने पूछा आपको कहाँ जाना है, तो उसने अपना एड्रेस बताया। फिर उसने अचानक से गाड़ी रोक दी। फिर उसने कहा कि भाई कि तुम पागल हो क्या, कि उसने कहा क्यों भाई, कि वहाँ पर यार कोई जाना पसंद नहीं करता है। कि क्यों, कि वो भाई जगह कुछ ऐसी है, कि तुम क्यों जा रहे हो भाई माँ। उसने कहा कि भाई नहीं मेरी नौकरी लगी, मुझे जाना तो पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से मेरी नौकरी लगी है। उसने कहा कि भाई मुझे प्लीज़ तुम यार वहाँ तक छोड़े यार। तो उसने कहा चलो भाई ठीक है, पर मैं गाँव की सीमा तक ही जाऊँगा, उससे आगे नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद वो वहाँ से गाड़ी निकल गए, वो पहुँच चले। फिर क्या हुआ, वो पहुँचते ही अपने क्वार्टर पे उसके सामने एक ढाबा था। ढाबा मतलब यार स्टॉल वगैरह छोटी सी मान लो आप, मतलब बढ़िया थी, अच्छी खासी थी। फिर वो उसके पास गया। फिर उसने कहा कि बेटा तुम यहाँ कैसे आए हो, कि फिर उसने कहा कि अंकल मेरी यहाँ पर नौकरी लगी है, कि तुमने एक्सेप्ट भी कर ली, कि क्यों ऐसा क्या है इस गांव में, कि बस बेटा यहाँ पर कोई नौकरी करने आता है तो आता है, पर वो रुकता नहीं, पता नहीं क्या होता है, वो चले जाते हैं। कि क्यों। फिर उसने कहा कि भाई यहाँ पर जो ये गांव है इस पे श्राप है, यहाँ पर एक रक्त पे चाशनी डोलती है रात 7 बजे के बाद। तो बेटा तुम बिल्कुल भी अपने घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सब कुछ बंद कर लेना, घर खिड़की में से गेट कुछ भी हो। फिर उसने कहा कि बेटा तुम्हें कुछ भी सामान या फिर सामग्री, या फिर मतलब सामग्री नहीं भाई, इससे सॉरी भाई गलती हो गई, कि जैसे राशन वगैरह कुछ लेना है तो अभी ले लो, क्योंकि शाम के बाद मैं भी दुकान बंद करके यहाँ से चला जाऊँगा। फिर उसने सामान अपना ले लिया। वो थोड़ा इरिटेट सा हो गया था कि मैं सुबह से जब से यहाँ आया हूँ इसी बात को सुन रहा हूँ कि ये मत करना वो मत करना, ये ऐसा है वो वैसा है। फिर वो गया तो तब उसने गौर किया कि जो यहाँ पर हर घर है, कोई भी घर हो, उस पर एक जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, वो जो उस पर लिखा होता है बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, उसके राक्षस टाइप होता है
वो लगा हुआ था और नींबू मिर्च टेम्परली सब घर पे थी, उसके क्वार्टर पे भी लगी हुई थी। फिर उसने गुस्से में आके उनको निकाल कर उनको फेंक दिया। फिर उसने गेट खोला, अंदर गया, सामान रखा अपना। वो थक रहा था, उसका मन नहीं लग रहा था कि कोई उसका अपने पास नहीं है। फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड श्रेया को फ़ोन किया, उससे बात करने लगा कि उसने कहा उसकी गर्लफ्रेंड ने कि बढ़िया पहुंच गए, ये है वो है। फिर उसने क्या नाम है सौरभ ने बताया कि मेरे साथ कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो श्रेया ने कहा कि अपना भाई तुम ध्यान रखना। वो भाई ऐसा लड़का था कि जो भूत प्रेत में बिल्कुल मानता नहीं था, वो साइंस पे यकीन करता था। ओके, फिर उसके बाद श्रेया ने कहा कोई नहीं, पर तुम अपना ध्यान ज़रूर रखना। पर जब वो उससे बात कर रहा था तो उसकी क्या एक दिनचर्या थी कि वो अपनी जो भी उसके दिन में हुआ है उसको एक डायरी में लिखता था। तभी वो उससे बात करते करते लिख रहा था तो अचानक से ऊपर से छत की साइड से एक मकड़ी उसकी किताब पर गिरी जहाँ पर वो लिख रहा था। फिर उसने अपनी उंगली से उसे हटाने की कोशिश की, जैसे कि टिक करके ऐसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो हटाने वाला था तुरंत ही लाइट चली गई। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, रक्त प्रशासनी की आगे वाली वीडियो में। क्योंकि भाई क्या है, ये थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं अभी इतनी लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता। तो अब यही है, आप एंजॉय कीजिए। मैं आपको वीडियो कल देखनी है, आप डाल दूँगा मैं आपके लिए वीडियो, देख लेना आप पर। तो ओके भाई, थैंक यू।